हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अंकल। आज हम बात करेंगे टैक्सी बिजनेस में हम अपसेल कैसे कर सकते हैं। पिछले 3-4 वीडियो में हमने काफ़ी कुछ बात किया था टैक्सी बिजनेसेस के बारे में, कैसे उसको ग्रो करें, कैसे स्केल करें, कैसे प्रॉफिट बढ़ाएं, कैसे कस्टमर को रिटेन करें, बहुत कुछ पढ़ा था। बट आज हम बात करेंगे आपके रेवेन्यू को बढ़ाने की, कि आप कैसे अपने रेवेन्यू को 10x 20x बढ़ा सकते हो। ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये वीडियो, पहली बात तो आखिरी वीडियो है इस सीरीज का, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी है। ऑफरिंग अ हायर एंड वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर, यानी कि कस्टमर को हायर एंड का प्रोडक्ट, यानी कि वो 10 रुपए का सामान लेने आया था और हमने उसको 50 रुपए का सामान बेच दिया। जैसे मान लो कि कस्टमर है, उसको दिल्ली से मनाली जाना है वन वे, तो उसका कॉस्ट है अराउंड 7,000 रुपये मान लेते हैं। अब हमने देखा कि भाई वो मनाली घूमने जा रहा है तो वापस भी तो आएगा दिल्ली, तो हमने उसको ऑफर किया कि भाई आप दिल्ली से मनाली जाओ, और अगर अगर आप मनाली से दिल्ली भी अगर हमसे बुक कर लेते हो तो वैसे आपको पड़ेगा 14,000 रुपये, बट हम आपको 13,000 में कर देंगे। 7 + 7 14, बट हम उसको 13,000 या 12,000 में, जो भी हमारा प्रॉफिटेबल प्राइस है जिसमें हमारा प्रॉफिट भी निकल रहा है, डेफिनेटली मान जाएगा। तो ये क्या हुआ, हमने उसको अपसेल कर दिया। वो आया था वन वे का सर्विस लेने, हमने उसको टू वे का सर्विस, राउंड ट्रिप का सर्विस सेल कर दिया। तो ये होता है अपसेल। देखो, अपसेल हमें तभी करना चाहिए जब कस्टमर ऑलमोस्ट रेडी हो जाए आपसे खरीदने के लिए, वरना फिर कहीं कहीं दिक्कत आ जाती है। जब कस्टमर पूरा संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए कि हाँ ठीक है अब मुझे खरीदना है, वो जैसे ही पेमेंट करने जा रहा हो, तभी हम उसको एक ऑफर दिखाएं कि भाई अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हो तो इतने डिस्काउंट में आपको ये दे दूंगा, और वो ले लेगा। ठीक है, यकीन मानो ये ले लेगा, और इससे आपका रेवेन्यू 10x बढ़ सकता है। जैसे कि पैकेजिंग भी होता है, पैकेज बना के दे दो कस्टमर को। जैसे कस्टमर कह रहा है कि मुझे ये चाहिए, ए आइटम चाहिए, ए आइटम है कुछ छोटे अमाउंट में, और हम उसको सेल कर रहे हैं। एक हमने पैकेज बना के दे दिया, 3-4 सर्विसेज का पैकेज बना के उसको एक एक पैकेज दे दिया। उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है ए से, बट उस पैकेज में उसको काफी सारी चीजें मिल गई। तो ये पैकेजिंग मॉडल भी काफी काम आता है टैक्सी सर्विसेज में। जब हम कस्टमर एक जगह की राइड बुक करने आता है, बट हम उसको 3-4 जगहों की राइड्स की पैकेज बना के उसको दे देते हैं, तब हमारा जो है रेवेन्यू बढ़ जाता है, हम उसको अपसेल कर पाते हैं। बट उसमें कस्टमर को भी फायदा दिखना चाहिए अपना, कि हाँ वो अपने कुछ पैसे बचा पाएगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, कस्टमर ऑलमोस्ट रेडी हो जाना चाहिए बुक करने के लिए। चलिए हम कुछ और टेक्निक्स देखते हैं, कैसे हम टैक्सी बिजनेस। पार्टनर विथ होटल्स, आप होटल्स के साथ पार्टनर कर सकते हो। ठीक है, उनके जो रूम्स हैं उनको आप सेल कर सकते हो। जैसे कस्टमर कोई जगह जा रहा है, किसी जगह कहीं जा रहा है घूमने के, जब वो घूमने के जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो होटल लेगा, और जाने के लिए आपकी टैक्सी सर्विस लेगा। तो आप जो है होटल्स के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो कि भाई मैं अगर आपको इतना रूम सेल करूंगा अपने ऐप के थ्रू, तो आप मुझे कुछ कमीशन देना। जब कस्टमर मान लो दिल्ली से मनाली जा रहा है, मनाली में कोई होटल है, होटल के साथ आपने पार्टनरशिप कर रखा है, तो जब वो बुक करेगा मनाली के लिए, तो आपका तो टैक्सी का तो बुक हो गया, प्लस आप उसको कहो कि भाई अगर आप होटल्स भी खरीदना चाहते हो। ये होता है एक तरह से क्रॉस सेल, बट इसमें भी आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है कि अगर आप होटल भी हमारी ऐप से बुक कर लेते हो, इस होटल को अगर आप हमारी ऐप के थ्रू बुक कर लेते हो, तब हम आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट दे देंगे। तो कहेगा हाँ भाई मुझे तो होटल तो लेना ही है वहाँ पर। ठीक है, कुछ केसेस में हो सकता है वो मना कर दे, उसका प्री बुकिंग हो, बट हो सकता है किसी केस में वो होटल ले ही, मैक्सिमम केसेस तो उसमें वो जरूर बुक कर लेगा आपका होटल, और आपको कमीशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कमीशन से भी काफी ज्यादा कमा लोगे। ठीक। अगला है सब्सक्रिप्शन ऑफ राइड्स। आप सब्सक्रिप्शन बेच के भी कमा सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपका जो बुकिंग चार्जेस है, आप 8 रुपए पर किलोमीटर लेते हो। ठीक है ना, जो कि एक एवरेज टैक्सी कंपनी चार्ज करती है अपने कस्टमर से, 8 रुपए पर किलोमीटर। ठीक है, कईयों का 12 किलोमीटर भी होता है, कईयों का 6 रुपए भी होता है, बट डिपेंड ऑन सर्विस टू सर्विस। तो हम एवरेज लेके चलते हैं कि 8 रुपए का पर किलोमीटर लेते हो। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर से कहो कि अगर आप 1,000 किलोमीटर हमसे एडवांस में बुक कर लो, तो जो कि पड़ता आपको, अगर आप एक एक करके बुक करते जो कि पड़ता आपको 8,000 में, हम आपको देंगे 5,000 वन मंथ के लिए। अब जैसे मान लो कस्टमर ए से बी जा रहा है, अपने घर से कहीं बाहर जाता है, ठीक है ना, या फिर मनाली जा रहा है घूमने, फिर अगले उसी महीने कहीं और जा रहा है ट्रिप पे घूमने। अब मान लो दिल्ली से मनाली कितना किलोमीटर हुआ, देख लेते हैं। ये होता है कुछ 519 किलोमीटर।
तो कस्टमर ने तो आपसे 1000 किलोमीटर 5,000 रुपये देकर खरीद लिया है, ठीक है। अब आप उसको 1000 किलोमीटर कहीं भी घुमा सकते हो और वो पार्ट्स में भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो मान लो अगर वो दिल्ली से मनाली गया, ठीक है, 500 उसका किलोमीटर आप इसमें से माइनस कर दो। अब उसके कितने बचे, अराउंड 450 के अराउंड और पड़े, 450 के अराउंड, ठीक है। अब वो मान लो अब दिल्ली से अगर वो कहीं और जाना चाहता है, ठीक है, मान लो चंडीगढ़ जाना चाहता है, तो इसमें उसका 200 किलोमीटर, तो 200 भी आपसे बुक कर लेगा वो और वो वहां जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कस्टमर ने आपसे एक ही बारी में, अब क्या है इसमें देखो कंफर्मेशन हो गया, इसमें देखो कस्टमर कंफर्मेशन आ गया कि कस्टमर आप ही से पहली बात तो हमेशा बुकिंग करवाएगा, ठीक है। और प्लस आप आपसे आप कस्टमर ने आपको एक पूरा अमाउंट चार्ज कर पे कर दिया है, एक बड़ा अमाउंट आपके पास आ गया, कहाँ कहाँ वो 1200 1300 देता और उसकी जगह पे आप उसने आपको सीधा 5,000 पे कर दिया। तो एक पास आपके पास एक अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल आ गया, और जब इस पैसा आ जाता है ना अच्छा खासा, तो फिर हम अपने बिजनेस को और अच्छे से एक्सपेंड कर पाते हैं। तो इस तरीके से आप पैकेज बना के अपने कस्टमर को सेल कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल है, आपको एग्जांपल, आपको अपने हिसाब से प्राइसिंग जो है डिसाइड करनी है कि आप कितना किलोमीटर कैसे आप दे सकते हो, उस हिसाब से फिर आप जो है कस्टमर को चार्ज कर सकते हो। उस हिसाब से आप एक सब्सक्रिप्शन मॉडल तैयार कर सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल भी काफी अच्छा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसको यूज करती है, जैसे आपको पता ही है फ्लिपकार्ट भी यूज करता है, जोमेटो भी यूज करता है, स्विगी यूज करता है। तो ये लोग क्यों यूज करते हैं, तो कस्टमर को अपने साथ जोड़े रखने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी ये सब्सक्रिप्शन मॉडल लगा सकते हो। सिटी टूर्स एंड साइट सीइंग पैकेज, ये भी काफ़ी अच्छा पैकेज होता है। जैसे मान लो कस्टमर कहीं घूमने आया तो वो जस्ट बुक करना चाहता है ए पॉइंट से बी पॉइंट में विद इन अ सिटी, बट उसकी बजाय अगर आप उसको पूरे सिटी, पूरा शहर घुमाने का एक पैकेज दे दो कि भाई हम आपको ये पूरा पैकेज दे देते हैं, अगर आप ये पूरा शहर घूमना चाहते हो तो जस्ट एक दिखा दो, तो आप उसको सजेशन दे सकते हो। तो अगर वो ले लेता है आपका ये पैकेज, तो भी आपका एक रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा मॉडल है सिटी सीइंग एंड साइट सीइंग से। कई सारे टूरिस्ट आते हैं जयपुर मान लो घूमने के लिए, तो वो कैब बुक करते हैं। अब उसने कैब तो बुक की है, ठीक है, वो वहाँ पहुँच भी जाएगा, बट उसी टाइम अगर आप उसको दिखा दो, बता दो कि पूरा अगर सिटी आप घूमना चाहते हो तो मैं आपको घुमा दूंगा इतने प्राइस में, ठीक है, तो आप, तो वो क्यों नहीं लेगा, जाहिर सी बात है उसको बार बार टैक्सी बुक करना पड़ता है इधर उधर जाने के लिए। वहीं उसकी जगह आप एक ही बारी में स्मॉल अमाउंट में कुछ डिस्काउंट के साथ उसको आप जो है आपको बुक कर लेता है, तो आपका एक जस्ट एक रेवेन्यू बढ़ जाता है, एक अच्छा बूम आता है आपके रेवेन्यू में। सजेस्टिंग कार साइज अकॉर्डिंग टू द पैसेंजर नंबर, ये भी काफी बार, जैसे मान लो कस्टमर आपके मोबाइल ऐप पे आया और कार साइज जो है सेलेक्ट करता है वो, अभी चलो मान लो वो सीडैन बुक कर रहा था, आप उसको एसयूवी सजेस्ट कर दो, जस्ट कार आप सजेस्ट कर दो कस्टमर के पैसेंजर नंबर साइज पे विद अ डिस्काउंट, कि भाई 5,000 पे आप सीडान ले रहे हो, इससे अच्छा अगर आप 2,000 एक्स्ट्रा लगा दो 7,000 पे, जो कि एक्चुअली में आपको 8,000 पड़ता, बट मैं आपको 1,000 डिस्काउंट दे रहा हूँ, और अगर आप 7,000 करो, ठीक है, तो आप कंफर्टेबली जा पाओगे अपने डेस्टिनेशन पे, और प्लस आपको डिस्काउंट में एसयूवी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है अपसेल कर सकते हो कस्टमर का, कार साइज कौन सा उसने सेलेक्ट किया है, और प्लस पैसेंजर नंबर उसने जो चूज किया उसी अकॉर्डिंग आप उसको कार जो है सजेस्ट कर सकते हो। तो इससे भी कस्टमर जो है कई बार ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, आप अपग्रेड होना वो चाहते हैं, अपग्रेड हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम। अगर आप सच में अपनी टैक्सी बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, देखो ऑर्डर करते के टाइम ही सजेस्ट करोगे, तब आपको ये काफी सारा, पहली बात तो ये ऑटोमेट हो जाएगा, प्लस एक मोबाइल ऐप जो एक सॉफ्टवेयर होता है, जो मॉडल होगा वो काफी अच्छे से पर्टिकुलर पिन पॉइंट पे सजेस्ट कर पाएगा कि एग्जैक्टली कस्टमर को क्या जरूरत है और क्या हम उसको दे सकते हैं, प्लस हम उसको जो है उसको डिस्काउंट भी उसी टाइम पे तुरंत दिखा देंगे। तो इस तरीके से कस्टमर का कन्वर्जन रेट बढ़ जाता है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के टैक्सी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि टैक्सी बुकिंग एक नॉर्मल जो इंटरसिटी टैक्सी है या आउट स्टेशन टैक्सी बुकिंग ऐप है, वो भी आप बनवा सकते हो, या फिर कार रेंटल मोबाइल ऐप भी बनवा सकते हो विथ एडमिन पैनल, या फिर आप बाइक रेंटल मोबाइल ऐप भी बनवा सकते हो, ठीक है, एडमिन पैनल के साथ ये भी आपको मिलेगा। तो आप देखो ये तीनों टाइप की टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन आप बना सकते हो, और ये काफी बूम करेगा मार्केट, ये इसके कंपटीशन पहली बात तो बहुत कम है, ठीक है। आप देखोगे प्ले स्टोर पे जाओगे, ऐप स्टोर पे जाओगे, तो आपको बहुत ही कम ब्रांडेड टेक कार रेंटल बाइक रेंटल एप्लीकेशंस मिलेंगे। तो इनके कंपटीशन बहुत ही कम है। आप चाहो तो अभी स्टार्ट करके अपना जो है ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस का। क्या प्रोसेस होगा ऑर्डर प्लेस करने का, देखो सबसे पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको
कंसल्टेशन कॉल बुक करना है। उसके बाद हम टाइम और डेडलाइंस वगैरह सेट करेंगे कि कितना दिन किस चीज़ में लगेगा और कब डिलीवरी होगी आपके मोबाइल एप्लीकेशन की। ठीक, उसके बाद फिग्मा एंड प्रोटोटाइप डिज़ाइन होगा। फिर उसके बाद फाइनल एप्लीकेशन डेवलप के डिज़ाइन में, एप्लीकेशन के डिज़ाइन में और डेवलपमेंट में हम काम करेंगे। उसके बाद फाइनल आपको एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगा और फिर उसको मंथली अगर आप चाहें तो मेंटेनेंस करा सकते हैं, जो कि मेरा रिकमेंडेशन है कि कराना ही चाहिए। मोबाइल जब हम ऑन गोइंग बिजनेस एप्लीकेशन पे काम करते हैं जिसमें हर दिन यूज़र आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है, तो उसको हमेशा अप टू डेट होना जरूरी है, हमेशा उसके बग फिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है डिप्लॉयमेंट, उसके बाद हमारा मंथली मेंटेनेंस चलता रहेगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होता है पूरा मोबाइल एप्लीकेशन, आपके जो आइडिया है वहां से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक का। तो चलो अब दोस्तों, अब हम डेमो देखते हैं। हमने जो एक फिग्मा डिजाइन आपके लिए तैयार किया है टैक्सी बुकिंग का, अगर आप चाहो तो वो भी आप बनवा सकते हो, या फिर आप अपना कस्टम डिजाइन भी बनवा सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मोबाइल ऐप, ये लैपटॉप व्यू में खोल दिया है मैंने, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। नो प्रॉब्लम, यहाँ पे स्क्रीन आप देख सकते हो। यहाँ पे नॉर्मली साइन इन स्क्रीन है। यहाँ पे यूजर अपना नंबर डालेगा और लॉगिन पे क्लिक करेगा। अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो सीधा वो पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन कर सकता है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, ना से मोबाइल ऐप नंबर से पता लगा नहीं, तो उसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्क्रीन पे भेजेंगे। यहाँ पे अपनी अदर डिटेल्स फिल करेगा, पासवर्ड सेट करेगा और रजिस्टर कर देगा ओटीपी वेरीफाई करके। उसके बाद ये हम होम होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे वो राउंड ट्रिप, आउट स्टेशन, लोकल पहले सेलेक्ट कर सकता है। उसके बाद उसमें वो राउंड ट्रिप की वन वे ट्रिप करना चाहता है, ये सेलेक्ट करके अपना पिकअप डेट, टाइम सेट करेगा, अपना पिकअप लोकेशन और डेस्टिनेशन ऐड करेगा, गेट प्राइस पे क्लिक करेगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेगा तो वो इस स्क्रीन पे आ जाएगा, जहाँ पे वो अपने कार्स, हैचबैक है, सेडान, एसयूवी और लग्जरी कार, जो भी कार्स हैं आपकी लिस्ट है, कैटेगरी है, वो यहाँ पे सेट कर सकता है प्राइस के हिसाब से। उसके बाद वो इस स्क्रीन पे आ जाएगा डिटेल इसके, जहाँ पे उसको कार के बारे में पूरी डिटेल पता चलेगी और वो और भी डिटेल यहाँ पे शो होंगी, कितना पर किलोमीटर राइड है, टोल का कितना हुआ है वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। उसके बाद अदर टर्म एंड कंडीशन लाइक ऑफर, रिवॉर्ड, डिस्काउंट वगैरह ऐड करना चाहता है तो उसके बाद वो कुछ अमाउंट पे करके यहाँ पे क्लिक करेगा तो एक पेमेंट गेटवे खुलेगा, अमाउंट एडवांस पे करके आगे बढ़ जाएगा, उसका ऑर्डर बुक हो जाएगा। उसके बाद सिंपल वो अपने होम ऑर्डर स्क्रीन पे जाके अपना डिटेल वगैरह देख सकते हो। ये प्रोफाइल स्क्रीन हो जाएगी जहाँ पे यूजर अपने डिटेल्स वगैरह ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है। और ये रेफर एंड अर्न का स्क्रीन है, जहाँ पे यूजर को अपने रिवॉर्ड्स के बारे में पता चलेगा, जहाँ जिससे जो वो अर्न कर सकता है बाय शेयरिंग दिस एप्लीकेशन विद देयर फ्रेंड्स। और कैसे, तो ये पूरे स्क्रीन उस पे है, रेफर एंड अर्न पे। उसके बाद उसको एक साइड बार मिलेगा, यूजर को हम साइड बार भी देंगे, जहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स, अकाउंट, बुकिंग्स, रेफर एंड अर्न और प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, लॉगआउट वगैरह, ये सारी ऑप्शन साइड बार पे रहेंगे। तो ये एक सिंपल सा डिजाइन है दोस्तों, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें और भी स्क्रीन्स होंगी जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे, जब आपका एप्लीकेशन हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, तब हम वो सारी स्क्रीन के भी आपको डिजाइन दिखाएंगे पर्सनली, और वो आपके अकॉर्डिंग होंगे, कस्टम। ये नहीं कि हम कहीं का भी दिखा दे रहे हो, जो आपके लिए बनाएंगे वो प्रॉपर हम डिजाइन करेंगे और वो आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, तो कस्टम पूरा डिजाइन बनाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि उस ऐसे ही डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। पूरा डिज़ाइन जब आप तैयार हो जाएगा, ऐसे ही डिज़ाइन बनेगी मोबाइल ऐप की, और जब आप अप्रूव कर दोगे तब आपके मोबाइल एप्लीकेशन का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो पूरा प्रोफेशनल तरीके से आपका काम होगा। लॉन्ग टर्म विजन हम सोच के चलेंगे कि आपको एप्लीकेशन एक इंडिया लेवल पे स्केल कर सको आप, और मंथली आप 50 लाख 60 लाख का एक रेवेन्यू जनरेट कर सको, ईयरली आप 5 करोड़ 6 करोड़ के रेवेन्यू टच कर पाओ एटलीस्ट। तो उस टाइप से एप्लीकेशन बनाएंगे हम, शॉर्ट ड्यूरेशन एप्लीकेशन होगा। जो टेम्पलेट एप्लीकेशन होते हैं वो देखो वो लंबा नहीं चल पाते, क्योंकि वो एक एंट्री बैरियर नहीं क्रिएट कर पाते। जैसा वो एप्लीकेशन है वैसे उनके 10 एप्लीकेशन और है, तो नया यूजर नहीं जोड़ पाते हैं। ठीक है, नए यूजर जोड़ने में दिक्कत होती है। जो भी आप अपने मोबाइल चेक करो, जो भी आपके पास टैक्सी ऐप होगा, वो कोई भी टेम्पलेट ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा, वो कस्टम डिजाइन एप्लीकेशन होगी। ठीक है, क्योंकि टेम्पलेट ऐप पहली बात तो बहुत ही लैगी होते हैं, बहुत लैग करते हैं। दूसरी बात, उनके पास उसमें फालतू के भी कोड होते हैं जो कि एक्चुअल में हमें उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो टेम्पलेट ऐप बहुत ही, पहली बात तो बहुत लैग करते हैं, दूसरी बात बहुत ही ज़्यादा टाइम, लोडिंग टाइम उनका बहुत ज़्यादा होता है, और कभी वो स्केलेबल हो ही नहीं पाता। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अगर आपको इतना समझ में आया तो दैट्स इट, दिस इज द एंडिंग ऑफ टैक्सी बिजनेस सीरीज। अगर आप न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भी बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली हैं।
और अगर आपको ये सीरीज पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो टैक्सी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।